ये अभी जो है यहाँ पे पूरी तरह से घास है दोस्तों। ये जो आपको दिखाई दे रही है, हम देखते हैं इस राजवाड़े को जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने माता जिजाऊ के लिए बनाया था। जो सामने आपको दिखाई दे रही है वो जीजा माता की समाधि। आज हम पाचाड़ में स्थित मां साहेब जिजाऊ की समाधि का दर्शन लेने वाले हैं और इसी पाचाड़ गांव में मां साहेब जिजाऊ जिस वाड़े पर रहती थी, जिस वाड़े पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, जो वाड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मां साहेब जिजाऊ के लिए बनवाया था, उस वाड़े को भी हम आज के वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ के इतिहास से हम रूबरू होने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सामने जो आप स्थान देख रहे हो ये राजमाता जिजाऊ की समाधि है। अगर माँ साहेब जिजाऊ ना होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ना पैदा होते और हम सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ना होते तो क्या होता। तो चलिए अभी हम राजमाता जिजाऊ का दर्शन लेते हैं। ये पाचाड़ गांव रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। ये दोनों भी स्थान रायगढ़ किले के बिल्कुल बेस में स्थित। तो जीजा माता की समाधि की तरफ आ गए। जो सामने आपको दिखाई दे रही है वो जीजा माता की समाधि है। चलिए वहाँ पे जाके दर्शन लेते हैं। माँ साहेब जिजाऊ का मृत्यु जो है 17 जून 1674 को इस समाधि के नजदीक जो राजवाड़ा है वहाँ पर हुआ था, जहाँ अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि माँ साहेब जिजाऊ मराठा साम्राज्य की नींव खड़ी करने में उनका सबसे अधिक योगदान है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और कौम के लिए समर्पित किया था। एक औरत होकर पूरा जीवन उन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया। एक बेहद ही अनुशासित स्त्री थी वो, और उनके इसी अनुशासन की वजह से एक ऐसे पुत्र को पैदा किया जिस पुत्र ने स्वराज्य की स्थापना की। उन्हें तो हम सभी जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जिन्होंने हमारे देशवासियों को मुगलों के आतंक से बचाया। ऐसी महान राजमाता जिजाऊ साहेब को शतकोटि प्रणाम। जय जिजाऊ, जय शिवराय जगदम्ब। अब हमने माँ साहेब जिजाऊ जी की समाधि का दर्शन ले लिया है। अब हम जाएंगे पाचाड़ में स्थित राजवाड़े की तरफ, जो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी माँ साहेब जिजाऊ जी के लिए बनवाया था। ये देखिए पाचाड़ में स्थित माँ साहेब जिजाऊ जी का वाड़ा। इस राजवाड़े को देखते ही आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी रायगढ़ किले पर रहते थे, तो यहाँ जीजा माता जी का वाड़ा तैयार करने की उन्हें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा तो इस सवाल का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा इस वीडियो में। आज हम आ गए हैं पाचाड़ गांव को, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है भव्य ऐसा वाड़ा तैयार किया था, जो कि जीजा माता की सुरक्षा के हेतु। क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी रायगढ़ को रहते थे, उस दौर में जीजा माता जी को जो है रायगढ़ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनके शरीर के लिए सूट नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी जो है उनकी उम्र हो गई थी। इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रायगढ़ के बिल्कुल बेस में ये भव्य ऐसा वाड़ा तैयार किया था। इस जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पत्नी पुतलाबाई जीजा माता की सेवा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रखा था उनको। और उनके जो कमरे हैं वो अभी भी उनके उस कमरों के जो है बेस यहाँ पे मौजूद है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही इस पूरे वाड़े की जो है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 1670 के आसपास जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी रायगढ़ किले पर रहने के लिए आ गए थे, तब राजमाता जिजाऊ जी की उम्र जो है 72 ईयर के आसपास थी। तब उनकी तबीयत जो है बहुत वीक हो गई थी। और रायगढ़ किले की हाइट तो आप जानते ही हो, 4449 फीट हाइट है रायगढ़ किले की। इतनी हाइट पर हवाएं बहुत ही ठंड बहती, तो इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक राजवाड़ा तैयार किया था। वो यही राजवाड़ा है। वाड़े के अंदर सुरक्षा के हेतु को ध्यान में रखते हुए माता जिजाऊ और पुतला बाई का जो वाड़े के अंदर रूम्स है, उन रूम्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो साइड में आपको रूम दिखाई दे रहा है, ये पुतला बाई की रूम है इस वाड़े के अंदर की। और इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे ये जो रूम आपको दिखाई दे रही है, ये है माता जिजाऊ की रूम।
अभी हम दोस्तों महासाहेब जिजाऊ जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1598 को सिंदखेड़ राजा में हुआ था और अपने जीवन की आखिरी सांस महासाहेब जिजाऊ जी ने 17 जून 1674 को इसी वाड़े पे ली। इस वाड़े को आप गौर से देखिएगा, इतने विशाल स्वरूप में सिर्फ इस वाड़े के आपको आज अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो सोचिए कि उस दौर में इस वाड़े का स्वरूप कितना विशाल और भव्य रहा होगा। इस वाड़े के ऊपर महासाहेब जिजाऊ की सुरक्षा हेतु बहुत सारे सैनिक भी हुआ करते थे उस दौर में, और राजमाता जिजाऊ की सुरक्षा हेतु साथ ही इस राजवाड़े का काम करने के लिए इस वाड़े के अंदर ही कई सारे परिवार रहते होंगे उस दौर में, तभी तो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है इस राजवाड़े का। यहाँ इस राजवाड़े के अंदर पीने के पानी के 2 कुएं थे उस दौर में। ये सामने एक कुआं देखिए, इस कुएं के अंदर कोई भी जाके पानी निकाल सकता था। नीचे जाने को स्टेप्स बनवाई है ताकि औरतों को पानी निकालने के लिए आसानी हो सके। इस तरह से बेहद ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन किया है इस कुएं का उस दौर में। इस कुएं के सामने और एक कुआं है जो हम अभी देखने वाले, और ये देखिए ये दूसरा कुआं। अभी इस कुएं की हालत खराब है, लेकिन उस दौर में ये कुआं पीने के पानी के लिए यूज होता था। इस पूरे वाड़े को चारों तरफ देखिए, चारों तरफ इस वाड़े को तटबंदी बनवाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस वाड़े को बनाते वक्त सुरक्षा को बेहद ही ध्यान में रखते हुए इस वाड़े का निर्माण किया था। अभी हम दोस्तों जीजा माता के राजवाड़ा के बिल्कुल अंदर आ गए हैं, और सबसे बड़ी इमारत इस राजवाड़े में ये थी। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये जो है वो फ्रंट दीवार है, और इसकी लास्ट की दीवार इस तरफ है देखिए। और यहाँ पे जो है वो 5 जगह पे यहाँ पे स्टेप्स बनाई गई हैं, और ये अभी जो है यहाँ पे पूरी तरह से घास है दोस्तों। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली स्टेप्स है, देखिए ये स्टेप्स है ऐसी, और ऐसे बहुत से जगहों पे स्टेप है, ऐसे बहुत से जगह पे स्टेप्स है। तो यहाँ से हम जैसे ऊपर आते हैं, यहाँ देखिए कुछ दरबार की तरह ही ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए तो दोस्तों ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय जिजाऊ जय शिवराय जगदम्ब ऐसा लिखना ना भूलें।